नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अभी एक सीरीज कर रहे हैं कि देश में कैसे आप डॉक्टर के पास तो जाते हैं, डॉक्टर को भगवान तो मानते हैं, लेकिन डॉक्टर से पहले एक सीढ़ी होती है जो नर्सेस, जो कि दरअसल धरती के भगवान वही होते हैं, वही आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो उन पर हम जो एक सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में आज हम देश में नर्सेस के लिए, नर्सेस कम्युनिटी के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI जिसको हम कहते हैं, उनके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट डॉक्टर रॉय के जॉर्ज सर हमारे साथ बैठे हैं और आज हम उनसे जानेंगे। बाकी तो हमने आपने सुना कि नर्सेज किस कंडीशंस में काम करती हैं, सब कुछ अपना पीछे घर परिवार चिंता परेशानी सब छोड़कर वो अस्पताल में आपकी सेवा करती हैं। तो ये जो संगठन है, ये देश भर में से करीबन 5 लाख नर्स इनके सदस्य हैं। उसके बाद नर्सिंग स्टूडेंट्स है, उनकी संख्या करीबन 3 लाख है। तो उनके अध्यक्ष जो ये संस्था है पूरे देश के लिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस संस्था को जाना जाता है, तो इस तरह की संस्था है वो। उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रॉय के जॉर्ज सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। सर, मैं समझ रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन ठीक है, आप मिक्स बोल सकते हैं सर। लेकिन आपसे बात करना बहुत जरूरी था सर, क्योंकि हम नर्सेस के बारे में बात करें और आपसे बात नहीं होती तो शायद ये सीरीज पूरा नहीं होता। तो इसलिए सर हम आए आपके पास। सर, संगठन के बारे में ही आप बताइए, क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत बड़ा सा पूरे देश का सबसे बड़ा और पुराना संगठन है। आप समझिए 1908 से ये संगठन है, आजादी के बहुत पहले 1908। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर रॉय के जॉर्ज साहब, वो हमारे साथ हैं। सर, संगठन के बारे में बताएं सर। थैंक यू। ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड में फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड में फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नंबर वाइज। अच्छा, हाँ, बड़ा, सबसे बड़ा 5 लाख मेंबर्स है। अच्छा, मतलब सबसे बड़ा। तो आप समझिए, अभी तक हम भारत ही बता रहे थे आपको, दुनिया का सबसे बड़ा जो है संगठन है नर्सेस का है। And our main objectives are nurses' welfare and increase the quality of nursing care to the society. And we have nurses from military है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, प्राइवेट है और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, मिशन हॉस्पिटल से, पूरा नर्सेस का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और अच्छा, मतलब ये सरकारी भी है, प्राइवेट है, सब नर्सेस। अच्छा, और नर्सिंग स्टूडेंट्स है सरकार कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स आर आवर मेंबर्स है। अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स भी हैं जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, वो है ऑलरेडी। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। अच्छा, और इसका अफिलिएट हुआ TNA में। अच्छा, सो वी वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ नर्सेस और वेलफेयर फॉर सोसाइटी, बिकॉज नर्सिंग स्टैंडर्ड राइज करना चाहिए, उसके कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन के लिए लॉबी विद गवर्नमेंट है, सैलरी के लिए, बेनिफिट्स के लिए, सेफ्टी के लिए और स्टैंडर्ड राइजिंग के लिए वी आर वर्किंग विद। सर, आपने पहला पॉइंट कहा कि वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ नर्सेस। तो सर, मतलब हम जहाँ गए, अभी तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जिन नर्सों से बात हुई वो कहते हैं हाँ, मतलब कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं, इतना चैलेंज दिखता है। जैसे आपने कहा ना कि हम वी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नर्सेस, तो सर आपको कितना चैलेंज लगता है सरकारी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में? सरकारी सेक्टर में वी लॉबी विद द गवर्नमेंट फॉर द सैलरी रिविजन, वर्किंग कंडीशंस लाइक रेस्ट रूम, चेंजिंग रूम और ट्रांसपोर्ट के लिए और अदर बेनिफिट्स के, रिस्क अलाउंस चाहिए, उसके गवर्नमेंट से लॉबी करता है। और प्राइवेट सेक्टर में रेम्यूनरेशन इज वेरी लेस, वेरी मिनिमल, so we have to raise that. There is we have approached Supreme Court fixed the minimum salary of 20,000 for any nurse, but nahi implement hua till now. Again we are fighting cases in the High Court for contempt of court के लिए केस होता है। अच्छा, आप ये कहने सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया था या कि आपके जो सरकारी अस्पतालों में जो नर्सेज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा, वो लेकिन अभी तक नहीं हुआ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं फिर? और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल हुआ और इसमें आर्गुमेंट इज गोइंग। अच्छा, तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो इसमें
और सर चूंकि ये संगठन मैंने जो मेरी जानकारी की सरकार भी अगर कुछ नर्सेज इंडस्ट्री मतलब जो कम्युनिटी या नर्सेज प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कुछ बदलाव लाना चाहती है या कुछ नियम भी चेंज करना चाहती है तो आप लोगों से सलाह लिया जाता है, आप लोगों से मतलब उस पर ओपिनियन मांगा जाता है। तो कुछ ऐसे सलाह जो आपने हाल फिलहाल दिए हो सरकार को कि इस मतलब इसमें जो है ये इस नर्सिंग प्रोफेशन में ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज, इसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए नर्सेज के लिए, ऐसा कुछ हाल फिलहाल? Nurses के लिए nursing is a professional course. After 4 years of study, they come as nurses. Remuneration is not equal to their qualification compared to other countries or even private sector से government sector बड़ा difference है। government sector में salary कुछ अच्छा है, private sector very little salary they are getting, so they find it very difficult to manage. And the job is risky job, very important job, tough job, and there's 3 shifts, night shift is there, evening shift is there, morning shift is there, weekend duty also is there. There is no holidays can be available. So such a tough job, they are not getting the desired remuneration and benefits. That is the issue. That is the issue. इस पे सरकार की तरफ से कुछ सरकार ये तो आपने रेज किया इसमें, सरकार को एश्योरेंस मिला आपको? Did you get any assurance? No, they are slowly they are improving government sector से। अच्छा, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर में मुश्किल है? तो मतलब हाउ विल यू ब्रिंग चेंज इन प्राइवेट सेक्टर फॉर द नर्सेज वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर? We are asking the state governments to take action because state health says concurrent subject where state has authority in private hospitals. So state government has to be more strong action they have to take, and also we are lobbying with the private management. So also we will take legal action. इस जैसे ठीक है, ये तो ट्रेन नर्सेज की बात हो गई सर। जो स्टूडेंट जैसे आपने कहा कि जो द ट्रेन नर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनको आप कैसे मदद करते हैं? उनको क्या जैसे जो स्टूडेंट है उनको क्या प्लेसमेंट में मदद करते हैं या फिर कैसे मदद करते हैं? प्लेसमेंट करता है और पहले ट्रेनिंग के क्वालिटी स्टैंडर्ड रेज करता है और उसको लीडरशिप ट्रेनिंग हुआ, एजुकेशन हुआ, देन आर्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस, स्टेट में कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, स्पोर्ट्स से, कल्चरल इवेंट्स है, सो दैट स्टूडेंट्स विल ग्रो एज गुड ह्यूमन बीइंग्स। दैट इज आवर ट्रेनिंग। एंड वन थिंग आपने कहा कि 5 लाख जैसे कि 5 लाख मेंबर्स हैं इसके जो कि ट्रेन नर्सेज हैं और 3 लाख जो है स्टूडेंट नर्सेज हैं, तो आप थोड़ा संगठन के बारे में बता दीजिए, मतलब हाउ can any nurse or any student nurse can associate herself or himself with this organization? They can take membership, and we have the journal is there, bulletin is there. Through the social media, they can contact us. They can. Anybody can become the member of. Yeah, any trained nurse can. Any stayed in the state nursing council can take our membership. Acha. Anybody. Yeah. Anybody. Any nurses. All the military nurses are member here. All military nurses, private nurses are members है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब जिसके पास नर्सिंग की डिग्री है, पढ़ लिया है, जिसने नर्सिंग कर लिया है और जो ट्रेन नर्स है जिसका सर्टिफिकेट है वो यहाँ आके मेंबर बन सकता है। और ऑनलाइन मेंबरशिप है। ऑनलाइन मेंबरशिप है, ओके। और इसके बदले उनको क्या मिलता है सर? सर तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे 5 लाख जो है ट्रेंड नर्सेज हैं, मेंबर्स हैं, 3 लाख स्टूडेंट नर्सेज हैं इसके साथ जुड़े हुए संगठन के साथ। तो ये मैं चाहता हूँ कि ताकि व्यूअर्स भी सुने और देखें और जो नर्स कम्युनिटी देख रही हो उनको पता चले जो अभी तक शायद मेंबर ना बने हो, तो आखिर वो अगर मेंबर बनता है इस संगठन का जो कि देश का सबसे पुराना और बड़ा संगठन है। आपको मैंने बताया कि देश में जब भी कोई नर्सिंग प्रोफेशन में कोई बदलाव सरकार लाना चाहती या फिर कुछ भी चेंज होना है तो वो सरकार इनसे ओपिनियन मांगती, सलाह मांगती। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा और पुराना मतलब संगठन है। सर तो ये अगर कोई मेंबर बनता है तो उसको क्या मिलता है बदले में इस संगठन के से? इसके our protection and support will be there for the members will be very protecting them. Will argue for their rights and lobby with the government or the management for their rights, and also they will provide them continuing education for the training better training, quality improvement के training होता है, और insurance होता है, insurance accident insurance 10 लाख रुपीस का insurance होता है, और publications or studies grant हुआ, we have recruitment service, overseas recruitment मिलता है, critical illness से भी support, medical treatment में support होता है, emergency treatment होता है, और then
We will organize conferences and training programs for them. They can attend that conference free of cost. तो साथियों, ये थी हमारी खास बातचीत देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने संगठन जो कि नर्सिंग प्रोफेशन में है, द ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रॉय के जॉर्ज साहब से, जिन्होंने बताया। और ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि ये संगठन क्यों सबसे पुराना है और क्यों इतना बड़ा संगठन है, और क्यों सरकार, चाहे किसी भी सरकार हो, देखिए हम राजनीतिक बात नहीं करते, चाहे कोई भी पार्टी सरकार में है, सरकार इनसे जब भी कोई बदलाव लाना चाहती है या कुछ भी करना चाहती है नर्सिंग प्रोफेशन में, सरकार इनसे सलाह लेती है। तो ये उन नर्सों के लिए कहिए कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये पुराना संगठन, जहां पर कि सर ने आपको बताया कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती, क्या क्या आप यहाँ से मदद ले सकते हैं एक बार आप मेंबर होते हैं इस एसोसिएशन के, जिसके कि पूरे देश में 5 लाख, और ये सिर्फ देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है नर्सिंग प्रोफेशन में। 5 लाख ट्रेन नर्स, 3 लाख स्टूडेंट नर्स, 8 लाख तो ऐसे हो गए, बाकी आप समझ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और भाषाई लिमिट के बाद भी जो है आपने इतनी बातचीत की और इतना बताया। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके लिए हर कदम जाएंगे, हर उस मंजिल तक जाएंगे जहां आपके लिए आपकी जानकारी की कोई बात निकल पाए, आपके काम आए। इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सपोर्ट करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।